हेलो दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी जो है ना पटना में है और बिहार बोर्ड ऑफिस के बाहर है। मैट्रिक का टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है और आज पहला दिन है और हमारे साथ एक बिटिया रानी जुड़ चुकी है जो अभी इंटरव्यू देके निकली है। तो जानते हैं इनका नाम क्या है, इनके पिताजी क्या करते हैं और ये स्टडी कहाँ से की है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। सबसे पहले हमारे इस छोटे से चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सिस्टर। कैसे है? बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है? खुशी मिल रही है और क्या होगा। बहुत नाम क्या है आपका? डिम्पी कुमारी। डिम्पी कुमारी। पिताजी का नाम क्या है? पुरुषोत्तम कुमार। क्या करते हैं आपके पिताजी? पापा का हार्डवेयर का छोटा सा शॉप है। छोटा सा? मेरे चैनल के जैसा इनका भी एक छोटा सा बिल्कुल, दुकान हाँ, है। बिल्कुल। अच्छे, चलिए। टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल कब आया था? 23 को आया था। अच्छा, बिलीव हो रहा था? बिलीव तो था कि ये होगा। हम नानी घर में थे, नानी घर से दौड़ के आए कि नहीं अब मेरा कॉल आएगा, हमको जाना होगा। अच्छे, कॉल सबसे पहले पापा को आया था या आप रिसीव किए थे? नहीं, मेरे पास कॉल नहीं आया था, पापा के पास। अंकल, जब आपको कॉल आया टॉपर वेरिफिकेशन बिहार बोर्ड से, तभी कैसा फील था? उस समय का फीलिंग बताइए आप। मैं बहुत अवाक था कि ये क्या हो गया है, लेकिन हमारी बिटिया कह रही थी कि कॉल आएगा पापा, 3-4 दिन से बोल रही थी कॉल आएगा, ध्यान रखिएगा पापा। इंटर का खत्म हुआ था? हाँ, इंटर का जैसे खत्म हुआ जी, तो वैसे हम बोले थे पापा फोन पे ध्यान रखिएगा, फोन कोई पर भी ध्यान फोन आएगा रखिएगा। तो। बिलीव हो रहा था आपको पहले कि आप टॉपर लिस्ट में आएंगे? बिल्कुल बिलीव तो था। कितना नंबर जोड़े थे एग्जाम देने के बाद? ऐसे तो 480 तक यानी 480 नंबर आप जोड़े हुए हैं। उससे प्लस जाना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन क्लास किए थे ऑफलाइन क्लास किए देखिए, थे? ऑनलाइन तो नहीं किए थे क्योंकि मेरे घर में फोन का उतना ये नहीं था। पापा के पास एक फोन रहता तो वो पापा रखते, तो छोटा फोन रहता था तो वो घर में बस यूज के लिए। तो ऑफलाइन क्लास सर पढ़ाए हैं। अच्छा, सारा सब्जेक्ट सर आप ही पढ़ाए थे? सारा सब्जेक्ट। अच्छा, कोचिंग का क्या नाम था? माँ काली इंस्टीट्यूट। कहाँ? खुशकी बाग, उसकी बार कौन से जिले में है ये? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। सर, ऐसा बच्चे को आप क्या पढ़ाई सर कि आपकी बच्ची जो है आपका नाम रोशन कर? किसी भी विषय में मैं विषय पर जो टॉपिक पूरा डीप पढ़ाता हूँ, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो। मैथ खास करके आप मतलब बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं बता, किसी भी तरीका से आप मैथ को मतलब शॉर्टली इजी वे में, ऑब्जेक्टिव वे, अगर लंबा क्वेश्चन भी है तो इजी वे में कैसे बना रही है मैं बताता हूँ। और इससे पहले भी हमारे संस्थान से बच्चियाँ डिस्ट्रिक्ट टॉप रह चुकी है और बहुत आशा था कि भविष्य में हमारे बच्चे बिहार टॉप में टॉपर वेरिफिकेशन में जाए। मैं जब बिहार बोर्ड से इधर से गुजरता तो कभी इच्छा होती थी कभी तो टॉपर वेरिफिकेशन में आऊंगा। और हमारी बच्ची ने ये ऐसा कारनामा कर चुकी है, इतिहास बना चुकी है सर। क्या लग रहा है कि बिहार में क्या रैंक आ सकता है बिटिया? उम्मीद तो है कि टॉप 10 के अंदर। अब देखिए आगे तो वेरिफिकेशन तो हो चुका है, अब तो रिजल्ट आएगा तो आप लोग देख ही लेंगे। अच्छा, अंदर जब गए थे आप दीदी, तो अंदर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? अंदर में सब्जेक्ट वाइज टीचर थे और सब वही सिलेबस से ही क्वेश्चन था, बाहर से तो उतना कुछ नहीं था, बस सिलेबस से और क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन। अच्छा, मैथ में क्या क्वेश्चन पूछा गया? मैथ में कोई हमसे उतना क्वेश्चन नहीं किया गया था, बस एक क्वेश्चन दिया गया था इवैल्यूएट करने के लिए, तो वो मैंने किया बस। अच्छा बहन, कहा जाता है कि बिहारी का जो है ना इंग्लिश कमजोर होता है, ठीक है? तो क्या आप इंग्लिश में अपना इंट्रो दे सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं? बताइए तो थोड़ा। आपके पिताजी भी बगल में, थोड़ा अंदर से लगेगा कि मेरी बेटी भी थोड़ा इंग्लिश बोलती है क्या अंकल? बोलती तो है। हाँ, बोलिए, इंट्रो दीजिए। My name is Dimpy Kumari. My father's name is Sri Purushottam Kumar. My mother's name is Srimati Kamini Kumari. I read in class 10th and my school name is Anchisa High School, Belori, Purnia East. बहुत अच्छा। आपका एम क्या है, गोल क्या है, सपना क्या है बनने का? सपना कोई अभी स्पेसिफिक नहीं है कि सपना वही है, तो अभी बस फिर भी अपनी सोच हायर होगा ना। एजुकेशन कंप्लीट करना है। हायर एजुकेशन सिविल सर्वेंट के रेंज में जाएंगे, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं एंड आगे जो भी है मतलब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सोच रखते हैं। जेएनयू हार्वर्ड में पढ़ना है, ये ऐसा दिल्ली में पढ़ना है, जेएनयू में पढ़ना। मेहनत बहुत करना पड़ेगा बहना। बिल्कुल मेहनत तो करेंगे, मेहनत जितना लगेगा एफर्ट लगा देंगे। अच्छा, आप घर में कितने घंटा पढ़ते थे? घंटा का नहीं है, दिन का टारगेट रहता है, टारगेट कंप्लीट हुआ बस उसको रिवाइज करना है, हो गया। टाइम फिक्स नहीं था कि मुझे सुबह 6 बजे पढ़ना है तो 6 बजे 10 बजे पढ़ना है? वैसा नहीं फिक्स था, ऐसा नहीं है फिक्स था। मॉर्निंग में पढ़ते थे, कम पढ़ते थे, सबका टाइम मतलब दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, मैथ्स तो डेली पढ़ना होता है, थोड़ा ना थोड़ा मैथ्स को देखना है और 2 सब्जेक्ट लेकर चलते थे, तो दिन में 3 सब्जेक्ट 3 टाइम में पढ़ते थे, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। अच्छा, फैमिली का सपोर्ट आपको कितना मिला? पापा का, मम्मी का? सबसे बड़ा मम्मी का सपोर्ट आपको कितना मिला? बहुत ज्यादा मम्मी का सपोर्ट मिला है, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए बेटी है और घर का काम भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे बड़ा इसलिए तो मम्मी का सपोर्ट बहुत रहा है, क्योंकि
डेली टाइम पे खाना देना, टाइम पे रेडी करना, टाइम पे जाओ, स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, टाइम हो गया है, पढ़ने का टाइम हो गया है, उसको छोड़ दो, मतलब परेशान मत करो कोई इसको। तो ऐसा मम्मी का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मम्मी का आज जब आपकी मम्मी सुनी कि मेरी बेटी जो है टॉपर लिस्ट में नाम आया, अभी आप संभावित टॉपर है, रिजल्ट शायद 30 तारीख को दे ही देगा। जी जी तो आप जब टॉप करेंगे बिहार में रैंक संभावना है कि आएगा? अभी संभावित टॉपर है आप, जी जी। फाइनली टॉपर है नहीं, आपका नंबर अभी आया नहीं है। जी, बिल्कुल। मम्मी का खुशी कैसा था? मम्मी का तो बहुत खुश था। मम्मी तो बोल रही थी कि जा रहे हम तुम्हारे लिए ड्रेस व्रेस लेंगे, और नाश्ता वास्ता भी पैक करने लगी, चलो अब जाओ तैयार हो जाओ। हॉस्टल जाने का है ना? हॉस्टल- आगे पढ़ाई जो कीजिएगा क्या बाहर कीजिएगा या घर से ही कीजिएगा? नहीं, अभी तो होम करेंगे, 12th तक करेंगे, उसके बाद। साइंस ही लेना है आगे चल के? जी नहीं, साइंस का तो नहीं सोचे हैं, आर्ट्स लेने का चाहते हैं, ताकि अच्छा, सोशल में जाना सोशल है। में जाना है। कैसा फील हो रहा है अंकल कि आपकी बिटिया जो है बहुत इस गर्व, बहुत मुकाम गर्व। पर पहुंच चुकी है? आप बहुत एक गर्व महसूस हो रहा हार्डवेयर का दुकान चलाते हैं, छोटे सा दुकान है। है। जी आप सुबह हमको लगता है 8-9 बजे निकल जाते जी, होंगे, जी, बिल्कुल। रात में 9 बजे 10 बजे पहुंचेंगे, क्योंकि हम भी उसी एरिया से आए हुए, जो मेरे पिताजी मिठाई का दुकान चलाते थे, और हम क्या बोलते हैं, जब ग्राहक खा के जाता था ना तो उसका प्लेट धोते थे, और आज हम माइक पकड़े हुए हैं। जी बिल्कुल जी, तो उस चीज को हम अंदर से किए हैं। तो और दुकान चलाना एक पिता के लिए सबसे गर्व की बात होता है, मेहनत लगता है लोहे की दुकान चलाने में। जी जी बिल्कुल। और आपकी बिटिया रानी यहाँ पर पहुंची है, कैसा फील हो रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अच्छा, एक अक्सर गांव में देखा जाता है कि बेटी को बोझ माना जाता है, बेटी को वो दबाया जाता है, बेटी को छूट नहीं दिया जाता है, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है पढ़ने के लिए। उस पर क्या बोलेंगे? उन पेरेंट्स को आपको क्या कहना है? असल है क्या कि हमारे समाज में जो है बौद्धिक क्षमता जो है हमारे समाज की बहुत कम है। हाँ, हमारे समाज के लोग जो हैं बैक बेंचर्स हो चाहे शिक्षित कम है। किसी भी समाज से आते हो, तो उनमें जो बैक बेंचर्स खास करके वो बहुत कमजोर हैं, शिक्षित नहीं है, उसमें बौद्धिकता की बहुत सारी कमियां हैं, वो पाखंडवाद को ज़्यादा महसूस करते हैं। तो इसलिए वो उनका जो है सो इतनी परेशानियां समाज में है कि वो बेटियों को चाहते हैं कि वो पुराने सभ्यता से हाँ। ढाले। तो हालांकि आज जो बेटियां आगे जा रही हैं, इसका फलाफल ये है कि बेटियां आज आगे नहीं जा रही हैं, वो अपना हक हासिल कर रही हैं इस समाज से, पैट्रियार्की से वो अपना हक हासिल कर रही है। कि पैट्रियार्की जो है सो हमें क्या दिया है इस संसार को, औरतों को, तो पैट्रियार्की से जो है सो वो लड़ रही हैं। एक हमारी बेटी ही नहीं, हमारी बेटी तो अभी एक ये आपकी बेटी एक प्रेरणा की स्रोत है पूर्णिया के लिए, कि बेटियां कुछ कर सकती है, आप पढ़ाओ, बेटियों को छूट दो। जी। एक बेटी के कारण पूरा बेटी समाज जो है वो जागरूक में आ सकता है। इसके कारण क्या लग रहा है बहन, सही बोले कि गलत बोले? जी बिल्कुल सही। आप एक प्रेरणा की स्रोत है। आपके पूर्णिया में जो आप को देखेंगे कि ये जब टॉपर वेरिफिकेशन में जा सकती है, अगर छूट मिला है तो आगे और भी बेटियां जा सकती है। क्या पैट्रियार्की जो है, पैट्रियार्की औरतों के लिए अभिशाप है। औरतों को खुलापन मिलना चाहिए और उनके हिसाब से उनको जीने का जो है छूट मिलना चाहिए। एक बार बेटियों को मौका तो देना चाहिए। एक बार क्या बेटियां अपना हक हासिल कर लेगी, वो लड़ रही हैं। सिर्फ हमारी ही बेटियां नहीं लड़ रही हैं, बिहार की हर एक बेटियां। पूरे दुनिया की बेटियां लड़ रही हैं। सिर्फ मैं अपनी बेटियों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पूरे दुनिया की बेटियों की बात कर रहा हूँ। पैट्रियार्की जब आती है तो वो सिर्फ अपने घर से नहीं है, घर की बात नहीं होती है। पैट्रियार्की ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात होती है कि वो पूरे दुनिया की औरतें लड़ रही हैं अपने हक के लिए। तो मैं उस पैट्रियार्की के साथ समक्ष खड़ा रहता हूँ एनी टाइम, और बहुत सारे पैट्रियार्की को फॉलो करता हूँ और उनको समझता हूँ। इसलिए इन सारी बातों को मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ। आपका सपोर्ट बेटी पर बहुत है। एकदम बहुत सपोर्ट है, और जहाँ तक क्षमता वो चलेगा, और इसके लिए क्षमताओं को जो पैदा की जाएंगी। आप अपने जो भी गांव है उस मोहल्ले में आप जागरूक करेंगे ना कि बेटियों को भी मित्र दो, मतलब मौका दो। यही जागरूकता है, यही जागरूकता हाँ। है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो है सो आप जो है सो क्या कहते हैं वेरिफिकेशन में आए हैं और आप टॉप 10 में नहीं आए तो आप टॉपर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वही तो टॉपर सारे टॉपर्स आ गए हैं, लाखों लाख के बीच में जो 1000 टॉपर आए, 15 लाख 8,1300 कुछ बच्चा एग्जाम दिया था, उसमें ये बेटी टॉपर वेरिफिकेशन में आई हाँ। है। तो ये कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को अपने आप इसकी प्रेरणा समाज में चली जा रही है। अच्छा, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों का टॉपर लिस्ट में नाम नहीं आया है? उनको उदास होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं उदास होना। देखिए, मेहनत से हर कोई करता है। आज अगर मेरा नहीं होगा या फिर मैं टॉपर लिस्ट में नहीं होंगी तो मुझे भी उदास नहीं होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है। और जो भी रिजल्ट है उससे संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स कोई मोहताज नहीं है आपकी सफलता का।
आपको एक क्वेश्चन और है कि इंटर का रिजल्ट निकला था, एक लड़की का 287 नंबर था और वो लड़की सुसाइड कर ली सेकंड डिवीजन आने के कारण। तो उन बेटियों को क्या कहना चाहेंगे जिनका नंबर कम आ जाता है, उनको क्या कहेंगे कि सुसाइड करना एक सही है या नहीं है, ये क्या बताएंगे आप? इस देखिए, पर क्या जीवन एक बार मिलता है, एग्जाम बार बार हो सकता है। अगेन आप एग्जाम दीजिए, आपको फर्स्ट आना है, आपको रैंकर बनना है, आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन गलत और कदम नहीं उठाना। गलत कदम नहीं उठाना है, क्योंकि एक साल अपना बर्बाद करने के इसके लिए तो आप अपना जीवन बर्बाद कर देंगे, तो ये तो गलत होगा ना। और मार्क्स तो जिंदगी में हमेशा काम नहीं ये देने वाला कागज है, का टुकड़ा है। कागज तो एक्सपीरियंस इज बेटर देन मार्क्स। हाँ, कंपटीशन में जाएंगे तो भाई वहाँ पर आपका Marks रिजल्ट नहीं, नहीं, आपका आपका देखेगा और IQ टेस्ट होता है। IQ टेस्ट होगा। पहली सीढ़ी है, चलिए, सारी सीढ़ियां आगे बहुत बढ़ी हुई बहुत बधाई हो अंकल कि आपने ऐसी बेटी जो है आपके घर में है, और चाहेंगे कि आप बेटियों को और भी बेहतर पढ़ाइए। और आज मैट्रिक टॉपर वेरिफिकेशन में आई है और कल इंटर टॉपर वेरिफिकेशन में आए, और हम भी इसी तरह आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। हमसे बात करके कैसा लगा बहन? बहुत अच्छा लगा। नहीं ना लगा कि कोई मीडिया वाला आगे पूछ रहा है? नहीं लगा, भैया मिल रहे हैं, ऐसा लगा ना फिर? पूरा चलिए, अपनापन लगा हमको, अपना- बहुत क्योंकि अपनापन हम भी इसी लाइन से आए। चलिए सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना अच्छा पढ़ाया कि आज आपका नाम रोशन कर रही है और पूरा सर की पूर्णिया। सबसे बड़ी बात, सर की सबसे बड़ी बात ये कि मैथ्स में सर ने 4 का 4 लॉन्ग क्वेश्चन बताया, चारों का चारों का चारों लग सटीक गया। मिल गया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा हैट्रिक लग गया था। हैट्रिक लग गया भाई, क्रिकेट में हैट्रिक विकेट होता है, आपका क्वेश्चन का लग गया। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, आप पूरे पूर्णिया जिला को मेरे चैनल की तरफ से। चलिए।